नमस्कार मित्रों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं पढ़ा रहा हूँ काव्य गुण। साथियों, सर्वप्रथम भारतीय आचार्य भरतमुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में काव्य गुण के विषय में ये संकेत दिया कि काव्य गुण कहते किसे हैं। तो इसे आप लोग जानते रहिए। नाट्यशास्त्र इनका ग्रंथ है। नाट्यशास्त्र में भरतमुनि ने लिखा है कि इत एव विपर्य इत एव विपर्यस्ता गुणाः। इसके आगे इन्होंने दोष के विषय में लिखा था। इसके आगे इन्होंने दोष के विषय में लिखा। उसके बाद का जो अंतिम ये वाक्य है, इत एव विपर्यस्ता गुणा, माने इस तरह से दोष का विपरीत गुण है। इस तरह से दोष का विपर्य क्या है? दोष का, भरतमुनि बता रहे हैं, दोष का विपर्य माने विपरीत गुण है। अब मित्रों, भरतमुनि ने दोष की संख्या 10 मान ली थी। तो दोष का विपरीत गुण है, तो विपरीत का मतलब है गुण की भी संख्या इन्हें 10 मानना पड़ा। क्यों? क्योंकि इन्होंने दोष की संख्या 10 मान ली थी। नाट्यशास्त्र में इन्होंने रस के अपकर्षक को दोष कहा था कि जहाँ रस में बाधा पहुँचे वही काव्य के अंदर दोष है। अब काव्य दोषों की संख्या भरतमुनि ने 10 बताया। अब दोष के विषय में जब ये बता दिए तो गुण को परिभाषित करने लगे। तो गुण के विषय में बताया कि दोष का विपर्य दोष गुण है। अब क्योंकि दोष, काव्य दोष की संख्या इन्होंने 10 माना था, तो इसलिए इसका विपर्य माने विपरीत गुण की भी संख्या इन्होंने 10 माना। अब साथी, जो 10 गुण है, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि इन 10 गुणों में से कौन सा गुण नहीं है। तो ये 10 गुण याद करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, और याद भी रहता है तो परीक्षा हाल में हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो इसका हमने साथियों एक सूत्र बनाया है, A3S4 KMP बराबर 10। A3S4 और KMP बराबर 10। अब साथियों, इसको आप समझते चलिए। A3 है तो A3 का मतलब है अर्थ, व्यक्ति, फिर ओज है, और उदारता भी हम इसी में रख दिए हैं। तो ये तीनों समझ लीजिए ए से है, चूंकि ये तीनों स्वर हैं और स्वर, इसकी इस शब्द की शुरुआत स्वर से हो रही है। अर्थ, व्यक्ति, ओज और उदारता, इसको हमने 1 2 3 इसको हमने A3 बना दिया। अब यस 4 में 4 बार यस है, माने स आया है। जैसे श्लेष है, समता है, सुकुमारता है, और समाधि है। मित्रों गौर करिए, इसकी शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत किससे हो रही है? यस से हो रही है। अंग्रेजी के यस अक्षर से हो रही है या हिंदी के स से हो रहा है। क्योंकि इसमें तालव्य श है, ये तालव्य श है, बाकी 3 स दंत हैं, तो इसलिए हम इसे अंग्रेजी के अक्षर में शॉर्टकट बना दिए। A3 है अर्थ, व्यक्ति, ओज, उदारता, यस 4 श्लेष, समता, सुकुमारता और समाधि। सुकुमारता की जगह पे साथियों कुछ जगह पद सौकुमार लिखा है, तो
इसे भी जानते रहिए। पद सकुमार का मतलब होता है सुकुमारता, तो इसको आप लोग जानते रहिए। तो इसलिए इसमें 4 स है, उसको हमने यस 4 बना दिया। देखिए एक है, 2 है, 3 है, ये 4 है, तो यस 4। अब के एम पी का मतलब होता है के से कांति है, के से हमने कांति लिया है, यम से हमने माधुर्य लिया है, और पी से प्रसाद लिया है, प्रसाद। तो के एम पी का मतलब होता है कांति, माधुर्य और प्रसाद। यस 4 का मतलब है 4 बार स आया है, इसलिए समता, सुकुमारता और समाधि। ए 3 का मतलब होता है 3 बार ए आया है, अर्थ, व्यक्ति, ओ या उदारता। ये तीनों की शब्दों की शुरुआत स्वर से हो रहा है, आ और ऊ से। तो इस तरह से A3S4 KMP बराबर 10। इसकी संख्या अगर आप जोड़ेंगे तो ये 3 है, ये 4 है, 4 3 7, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। यही 10 गुण को भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में बताया कि गुणों की संख्या 10 है, जो दोष का विपरीत होता है। इतना बताए थे भरत मुनि ने। भरत मुनि इतना बताए, उसके बाद दूसरे विद्वान थे दंडी। तो दंडी ने गुण के विषय में कहा कि दोषा विपत्तये तत्र गुणा संपत्तये यथा। ये दंडी, ये तो थे अलंकारवादी, और इनका एक ग्रंथ है काव्यादर्श। काव्यादर्श में इन्होंने काव्य गुण के विषय में लिखा है कि दोषा माने, देखिए ये भी दोष को ही आधार बना के गुण को परिभाषित कर रहे हैं। मित्रों, इसे गौर करिएगा। जैसे भरत मुनि ने दोष को आधार बना करके गुण की व्याख्या की, गुण की परिभाषा दी कि दोष का विपर्य, दोष का विपरीत गुण है, और दोषों की संख्या 10 है, इसलिए उसके विपरीत 10 गुण भी होंगे। उसी तरह से दंडी भी यहाँ देखिए लिख रहे हैं, दोषा विपत्तये तत्र गुणा संपत्तये यथा। ये परिभाषा कौन दे रहे हैं? ये परिभाषा दंडी दे रहे हैं। किस में दे रहे हैं? काव्यादर्श में दे रहे हैं। अब इसमें साथियों ये बता रहे हैं दंडी की दोष विपत्ति के समान है। विपत्तये माने विपत्ति, दोष किसके समान है? दोष अगर आ गया, समझ लीजिए विपत्ति आ गई, समस्या आ गई। दंडी ये कह रहे हैं कि दोष आने का मतलब विपत्ति आ गया घर में। और गुण किस तरह आता है? संपत्ति के रूप में। संपत्ति, इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो कुमति माने ये दोष कुमत की तरह है, विपत्ति की तरह है। दोष एक समस्या है, विपत्ति है। और गुण क्या है? गुण एक संपत्ति है, जिस गुणवान होना चाहिए, और गुण एक संपत्ति है। और जो दुर्गुण है वह विपत्ति की तरह है। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा कह रहे हैं दंडी। अब साथियों, एक तीसरे विद्वान थे, और दंडी भरत मुनि की तरह दंडी भी काव्य दोषों की संख्या 10 ही माने हैं। इसे आप लोग जानते रहिए। भरत मुनि और दंडी, ये काव्य गुणों की संख्या 10 माने हैं। काव्य गुणों की संख्या कितने माने हैं? 10 माने हैं। इसके बाद तीसरे आचार्य हैं वामन भी 10 माने हैं, लेकिन ये 2 भाग कर दिए, एक शब्दगत और दूसरा है अर्थगत। मित्रों, शब्दगत की संख्या भी ये 10 करते हैं, अर्थगत की भी संख्या ये 10 करते हैं। इस तरह से वामन कुल पहुंचा देते हैं 20।
काव्य गुण। वामन कितना पहुंचा दिए? 20। अब इन वामन ये 8वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखे, उसका नाम था काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। ये ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। ये ग्रंथ लिख रहे हैं वामन। और इस ग्रंथ को लिख करके वामन ने रीत संप्रदाय को स्थापित किया और लिखते हैं रीतिरात्मा काव्यश। रीति रात्मा कावश्य। अब देखिए साथियों, ये काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में ये रीत संप्रदाय को स्थापित कर रहे हैं। और मैं पढ़ा रहा हूँ गुण, और गुण का रीत से बहुत गहरा संबंध है, इसलिए साथियों यहाँ रीत की भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर वामन ये बता रहे हैं कि रीत काव्यस्य माने काव्य की, इसमें खष्टी है, खष्टी विभक्ति, काव्यस का के की, काव्यस्य माने काव्य की आत्मा रीति है। ये वामन कह रहे हैं काव्य की आत्मा रीति है, ये कह रहे हैं वामन। और उसके बाद साथियों तो उनसे पूछा गया जब काव्य की आत्मा रीत है तो रीत क्या है? तो वो लिखते हैं विशिष्ट पद रचना, विशिष्ट पद रचना रीति। उनसे जब पूछा गया कि रीति रात्मा काव्य माने काव्य की आत्मा रीति है, तो किसी शिष्य ने कहा तो रीति क्या है? तो फिर उन्होंने लिखा कि विशिष्ट पद रचना रीति माने विशिष्ट प्रकार की जो पद रचना होती है, रचना का जो शब्द होता है उसी को रीत कहते हैं। वह विशिष्ट प्रकार का होता है, वह एक शैली बन जाता है। विशिष्ट प्रकार का जब रीत होगा तो वह एक शैली के रूप में जाना जाएगा। तब फिर किसी शिष्यों ने पूछा कि विशिष्ट क्या है? तो उन्होंने कहा विशेषो गुणात्मा। विशेष क्या है? विशेष गुण की आत्मा ही विशेष है। तो इस तरह से साथियों गुण ही रीत की आत्मा है। माने इन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो गुण है रीत की आत्मा है। ये सिद्ध कर रहे हैं वामन। और साथियों फिर बाद में उन्होंने जो दिया है परिभाषा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले विधायक धर्म को ही गुण कहा जाता है, तो इसको भी आप लोग जानते रहिए। ये भी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणा। काव्य शोभा कर्तारो धर्मा गुणा, ये बता रहे हैं वामन कि काव्य की शोभा बनाने वाले विधायक धर्म ही गुण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये वामन बता रहे हैं। अर्थात वामन ने ये अपने काव्यालंकार सूत्रवृत्त ग्रंथ में ये बताया कि जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो विधायक धर्म है उसी को आप गुण कहेंगे। अब ये वामन ने काव्य गुण, काव्य दोष और रीत का विधिवत विस्तार से विवेचन किया, लक्षण दिया। और गुण को प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य वामन हैं, इसे आप लोग जानते रहिए। ये गुण को प्रतिष्ठित किए। ये भी परीक्षा में एक साल पूछा गया था कि गुण को प्रतिष्ठित करने वाला आचार्य कौन है? वामन है। और वामन ने गुणों की संख्या कितना माना है? 20 माना है। इसके पहले भरत मुनि और दंडी ने 10 माना था। अब साथियों ये वामन इतना बना के बहुत गदगद हो गए
और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो मैंने कहा है और गुण और दोष के विषय में वह सर्वमान्य है। लेकिन 100 साल बीता नहीं था कि इतने में एक विद्वान पैदा हो गया 9वीं शताब्दी में, और उनका नाम है आनंदवर्धन। 9वीं शताब्दी में एक विद्वान पैदा हुए, उनका नाम है आनंदवर्धन। ये आनंदवर्धन इनके बात को काटे। किसके बात को काटे? आनंदवर्धन ने ये बताया कि गुण काव्य का धर्म है। ये वामन कहे। वामन क्या कह रहे हैं? देखिए, वामन को आनंदवर्धन बगल वामन को लिख ले रहे हैं। ये सिद्ध किए कि गुण काव्य का धर्म है। लेकिन जब आनंदवर्धन हुए तो ये कहे ना, गुण रस का धर्म है। मतलब आनंदवर्धन, ये वामन जो है गुण काव्य का धर्म बताए थे, और ये आनंदवर्धन क्या किए? गुण रस का धर्म है। और ये माने रस पे आश्रित बता दिए, गुण रस पे आश्रित होता है। और यही बात आधुनिक काल में आचार्य शुक्ल भी गुण को रस आश्रित मानते हैं। और एक विद्वान थे श्याम सुंदर दास, ये लगभग एक ही समय के थे। ये गुण को एक शैली बताते हैं। शैली का मतलब ही होता है साथियों रीति। शैली माने गुण एक शैली है, और ये आचार्य शुक्ल गुण रसाश्रित मानते हैं। मतलब जो आचार्य शुक्ल का मत है वह आनंदवर्धन से प्रभावित है, और जो श्याम सुंदर दास का मत है वह वामन से प्रभावित है। इसे आप लोग जानते रहिए। अब साथियों देखिए, आनंदवर्धन ने बताया कि गुण रस का धर्म है, और इन्होंने जो 10 संख्या थी, जो संख्या 10 थी, उसको ये चित्त के आधार पर इसकी संख्या 3 कर दिए। वो कहे 10 नहीं है, चित्त के आधार पर इसकी संख्या कितनी है? 3 है। एक है द्रुति, और एक है दीप्ति, एक दीप्ति है, एक है व्याप्ति, एक है व्याप्ति। चित्त की अवस्था के आधार पर काव्य गुणों की संख्या 3 है। और दुत का मतलब होता है साथियों पिघलना। दुत का मतलब होता है साथियों पिघलना, और इससे माने माधुर्य गुण जिसे आप कह सकते हैं। और दीप्ति का मतलब होता है साथियों विस्तार, इसमें ओज गुण है। और व्याप्ति माने व्यापकता या विकास, व्यापकता, इसे आप विकास भी कर सकते हैं। और इसका गुण है प्रसाद। तो मतलब आप इसे ध्यान दीजिए, माधुर्य, ओज और प्रसाद, इसी को इन्होंने चित्त के आधार पर, चित्र की अवस्था के आधार पर दुति, दीप्ति और व्याप्ति जैसे 3 शब्दों का प्रयोग किए। दुत का मतलब माधुर्य से है, दीप्त का मतलब ओज से है, और व्याप्त का मतलब प्रसाद से है, जो व्याप्त हो जाए, जो व्यापकता में फैल जाए, विकास कर ले। तो इस तरह से साथियों इसे भी आप लोग जानते रहिए। आनंदवर्धन ने काव्य गुणों की संख्या 3 जब कर दिए, तो इसके बाद आनंदवर्धन के बाद जो मम्मट हुए, विश्वनाथ हुए, जगन्नाथ हुए, इन्होंने भी काव्य
गुणों की संख्या 3 मानी, और यहाँ तक कि जो रीतिवादी आचार्य थे, मतलब हिंदी रीतिवादी आचार्यों ने काव्य गुणों की संख्या 3 ही माना है, और 3 को ही सर्वसम्मत से विद्वानों ने मान्यता भी दिया है। तो इस तरह से आप लोग साथियों जानते रहिए। अब इसमें साथियों द्युति, दीप्ति और व्याप्ति के विषय में हम बता दें कि आनंदवर्धन ने ये जो संख्या बताई है 3 की, ये रस के आधार पर, गुण रस का आधार बना दिए हैं। गुण को रीत का आधार नहीं बनाए हैं, रस का आधार बनाए हैं। और इन्होंने बताया कि जो द्युति है, मतलब जो माधुर्य गुण है, इसमें जो रस हैं उसमें श्रृंगार है, करुण है, हास्य है, अद्भुत है और शांत रस। ये द्रुत माने माधुर्य गुण में ये सारे रस हैं। दीप्त माने ओज गुण में इन्होंने वीर रस को रखा है। वीर, रौद्र, भयानक और साथियों एक है विभत्स रस। ये 4 रस इन्होंने दीप्त में रख दिया। और जो प्रसाद है इसमें सभी रस हैं, माने जो जितने रस हैं 9 या 11, वे सभी रस प्रसाद गुण में है। तो इस तरह से इन्होंने रस के आधार पर, आनंदवर्धन ने रस के आधार पर और चित्त की अवस्था के आधार पर इन्होंने काव्य गुणों की संख्या 3 मानी, जिससे माधुर्य, ओज, प्रसाद को इन्होंने, आनंदवर्धन ने द्युति, दीप्ति और व्याप्ति नाम दिया था। और इसके पहले साथियों आप लोग जानते ही हैं कि वामन ने इसी माधुर्य, ओज और प्रसाद उन्होंने रीत को आधार माना था। और चूंकि आप जानते हैं साथियों कि वामन 3 रीत माने हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। तो वैदर्भी में सभी गुण हैं, इसे आप लोग जानते रहिए। गौड़ी में साथियों, गौड़ी में ओज और कांति है, ओज और कांति गुण गौड़ी में है। पांचाली में माधुर्य है और सुकुमारता है। और प्रसाद गुण भी, अगर ये परीक्षा में पूछ दे प्रसाद गुण में कौन सी रीति है, तो आपको पांचाली लगाना पड़ेगा। तो इसे जानते रहिए, पांचाली में माधुर्य, मुख्य माधुर्य और सुकुमारता है, या पद सौकुमार्य। और गौड़ी रीति जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की तरफ है, उसमें ओज और कांति है। और वैदर्भी रीति में सभी गुण विद्यमान हैं। तो इस तरह से साथियों 2 विद्वान और थे जिन्होंने संख्या बताया है। एक अग्नि पुराणकार है, इसे भी आप लोग जानते रहिए, अग्नि पुराणकार। इन्होंने 18 माना है काव्य गुणों की संख्या। और एक भोज है, ये 24 माने हैं, लेकिन इन्होंने 3 भेद कर दिया, एक बाह्य, एक आंतरिक और एक विशेष। और तीनों में 24 24 24 कर दिए। इस तरह से अगर ये 24 और 24 24 जोड़ेंगे तो इसकी संख्या कुल 72 हो जा रही साथियों, 72। तो इसे आप लोग जानते रहिए, परीक्षा में पूछा जाता है। भोज के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कुल 72 पहुँचा दिए। अग्नि पुराणकार के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 18 है। वामन 20 बताए थे, भरत मुनि और दंडी ने 10-10 बताया। साथियों अब अगला भाग काव्य गुण के विषय में हम बनाएंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।